किसी का दीन अलग नहीं था। ये कहना गलत है कि इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए, नहीं, इस्लाम तो सारे नबी लेकर आए, लेकिन जब लोगों ने उस इस्लाम को बिगाड़ दिया, उसकी असली शक्ल को मस्ख कर दिया, उसकी तालीमात को भुला दिया, तब अल्लाह ताला ने असली इस्लाम को जिंदा करने के लिए पैगंबर का सिलसिला चलाया और उस सिलसिले की आखिरी कड़ी खत्म हो जाती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस अजीम शान इजलास के मुअज़्ज़ज़ सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ नाज़िम इजलास, मदरसे के जिम्मेदारान व अराकीन और जलसा कमेटी के अहम जिम्मेदारान, सिंगनलपुर और उसके अतराफ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा शुक्र और उसका एहसान अज़ीम है कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया और इस्लाम की दौलत से माला माल किया। इस इस्लाम से पहले हम एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। अल्लाह ने इस इस्लाम की नेमत से हम सबको आपस में भाई भाई बना दिया। उसी चीज़ का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में किया है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह ने हमें वो दौर याद दिलाया है और उस ज़माने की तरफ हमें गौर करने का और सोचने का हुक्म दिया है और कहा है कि याद करो उस ज़माने को कि तुम क्या थे, और याद करो अल्लाह की उस नेमत को, इस्लाम को, कि जिसकी बरकत से अल्लाह ने तुम्हें क्या बना दिया। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करो तुम अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम पर उतारी है कि इज़ कुंतुम अअदाअन, कि इस नेमत इस्लाम से पहले तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के हरीफ थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने इस नेमत से तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह की उस नेमत से आपस में भाई भाई हो गए। इस्लाम से पहले हमारा जो हाल था वो आपने अक्सर उलमा से, अक्सर खुतबा से सुना होगा। एक एक रोटी और बोटी के लिए लोग लड़ते थे, एक दूसरे का कत्ल कर दिया करते थे, काफिलों को लूट लिया करते थे, औरतों की इज्जतो आबरू कोई अहमियत नहीं रखती थी।
मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अर्रहीकुल मख्तूम का अगर आप मुताला करें तो आपको मिलेगा कि औरतें खाने काबा का तवाफ बिल्कुल नंगी और बरहना होकर किया करती थी। उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं हुआ करता था। हैवानियत की कोई शक्ल और सूरत ऐसी नहीं थी जो मौजूद ना हो। घर में अगर लड़की पैदा होने की खबर मिल गई तो ऐसा लगता था जैसे कोई पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा, कोई कयामत आ गई, और उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। अल्लाह ने उसी दौर को याद दिलाते हुए इस्लाम की नेमत का जिक्र किया है। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन, और याद करो तुम अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम्हारे ऊपर उतारी, तुम्हारे ऊपर नाजिल की। और वो नेमत उस वक्त तुम्हारे ऊपर उतारी जब तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। इज़ कुंतुम अअदाअन, एक दूसरे के हरीफ थे, एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे को के कत्ल के दर पे थे, एक दूसरे को मार डालने के दर पे थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, उस वक्त उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजकर इस्लाम नाफिज करके, इस्लाम नाजिल करके इस्लाम की मोहब्बत को तुम्हारे दिलों में डाला, तो आपस में तुम भाई भाई बन गए। एक दूसरे के जो कत्ल के दर पे थे वो एक दूसरे के मददगार हो गए। एक दूसरे के जो खून के प्यासे थे वो एक दूसरे की हिफाजत करने लगे, उसकी जान की और उसके माल की। और ये इस्लाम की बरकत है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए जो लोग मुसलमान हैं और जो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, और इस्लाम जिनका मजहब है, उनको अल्लाह की इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यही वो इस्लाम है कि जिसके बाबत अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक मजहब तो सिर्फ इस्लाम है, पसंदीदा दीन तो सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम के अलावा अल्लाह को कोई और तरीका, कोई और रास्ता, कोई और दीन, कोई और धर्म पसंद नहीं है। और इसी इस्लाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर मुकम्मल किया था अल्लाह ताला ने। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। वो अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं तुम्हारे इसी दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। जो दीन हमें नबी ने दिया है उसी दीन से अल्लाह खुश है। जो दीन आज के मुल्ला मौलवियों ने हमें दिया है वो दीन नहीं है। आज के कठमुल्लाओं ने जो हमको कहा है कि ये दीन है, वो दीन नहीं है। दीन वो है, और अल्लाह उस दीन से राजी है जो दीन हमें जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। अब हम गौर करें, जो काम हम इस्लामी काम समझ के करते हैं, सवाब समझ के करते हैं, वो काम हमें नबी ने बताया है या नहीं? अगर बताया है तो इस्लाम, नहीं बताया है तो इस्लाम नहीं। हर मामले पर हम गौर करें। अल्लाह ने कहा वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं उसी दीन से राजी हूं जो दीन मैंने मुकम्मल किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उस दीन से मैं राजी हूं। और उसी दीन को लेकर सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं आए,
आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी नबी आए वो इसी दीन को लेकर आए। किसी का दीन अलग नहीं था। ये कहना गलत है कि इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकर आए, नहीं। इस्लाम तो सारे नबी लेकर आए, लेकिन जब लोगों ने उस इस्लाम को बिगाड़ दिया, उसकी असली शक्ल को मस्ख कर दिया, उसकी तालीमात को भुला दिया, तब अल्लाह ताला ने असली इस्लाम को जिंदा करने के लिए पैगंबर का सिलसिला चलाया और उस सिलसिले की आखिरी कड़ी खत्म हो जाती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तुम्हें कोई नया दीन देकर नहीं भेजा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कोई नया दीन, कोई नया धर्म देकर नहीं भेजा। ये तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम्हारा दीन नहीं है। आपसे पहले इसी दीन को मैंने मशरू करार दिया था। यही दीन देकर मैंने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी भेजा था। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन, इसी दीन को देकर, इसी दीन को मशरू करार दिया था, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया था, और उसके निफाज का हुक्म मैंने दिया था, और जिसकी वही मैंने आपकी तरफ कर दी। मैंने बता दिया वल्लज़ी औहैना इलैक, जिसकी वही मैंने आपको, जिसकी खबर हमने आपको दे दी, वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। और नूह के बाद और आपसे पहले इसी दीन को इब्राहीम भी लेकर गए, मूसा भी लेकर गए, ईसा भी लेकर गए। यानी नूह के बाद जो पैगंबर आए, इब्राहीम को भी मैंने यही दीन दिया था। इब्राहीम के बाद जो आए मूसा, मैंने उनको भी यही दीन देकर भेजा था। और मूसा के बाद जो नबी आए ईसा, हमने उनको भी यही दीन देकर भेजा था। और जब इब्राहीम के मानने वालों ने दीन इब्राहीमी में बिगाड़ पैदा कर दिया, तब हमने मूसा को भेजा। जब यहूदियों ने मूसा को और उज़ैर को खुदा का बेटा बना लिया, तौहीद में आमेजिश कर दी और बहुदेववादियत शामिल कर दी, एक ईश्वरवाद के अंदर, तौहीद के अंदर खिलवाड़ पैदा किया। एक अल्लाह की इबादत को छोड़कर बहुत से बुजुर्गों की पूजा होने लगी, बहुत से देवी देवताओं को अपना रब बना लिया गया, शिर्क की आमेजिश हो गई। तो हमने फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। और जब लोगों ने ईसाई को खुदा का बेटा बना लिया, ईसा और मरियम को और खुदा को, तीनों को एक बना लिया, और ईसाइयों ने जब शिर्क पैदा कर दिया और ईसाई को अल्लाह या अल्लाह के बेटे का दर्जा दे दिया, सन ऑफ गॉड बना लिया, खुराफातें दाखिल हो गई। हमारा असली मजहब जब बदल गया और असली शक्ल सूरत जब खत्म हो गई, तो हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को वही दीन देकर भेजा, जो दीन मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले ईसा को, और ईसा से पहले मूसा को, और मूसा से पहले इब्राहीम को, और इब्राहीम से पहले नूह को देकर भेजा था। हमने वही दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दिया है। इसलिए आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक सबका दीन एक रहा है। हमारे हिंदू भाइयों का भी दीन यही है, क्योंकि सारे नबियों का दीन यही है। और जब सबका दीन यही है, तो अल्लाह ने साफ तौर पे कह दिया, इसको छोड़ोगे तो अच्छा नहीं होगा। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु